Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए 5 to 6 months आर रिमेनिंग फॉर द प्रीलिम्स एंड स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो रखे हैं कि सर कैसे करना है, क्या करना है। एंड इसको लेके ना मार्केट में, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर थोड़ा सा क्या कुछ ज़्यादा ही डाइसी आ गया था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में लेके एक फोबिया बना दिया गया है। तो अब लोग ना और ज़्यादा आप कह सकते हो डरा के, ठीक है, एंड देयर इज़ अ बिग, आई शुड बी सेइंग, फोमो गोइंग ऑन, ठीक है। तो आज देखिए हम बात करेंगे उसी के बारे में कि आखिर क्या नहीं करना है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। दैट इज़ वाई दिस वीडियो इज टाइटल्ड दैट डोंट डू दिस। समझ लो, ये तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्या चीज़ करनी है अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, बट क्या नहीं पता है ना लाइफ में, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ तो नहीं करनी है, ठीक है। सो भाई, इफ़ यू ट्रस्ट मी, राइट, इफ़ यू फॉलो माई वीडियोज़, राइट, हालांकि ज़्यादा उतने नहीं है हमारे ऑडियंस, बट डोंट वरी, आई केयर अबाउट कि जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो भाई ये बिल्कुल मत करना, ठीक है। एंड दिस इज़ विथ रिगार्ड्स टू ऑल दिस फोबिया एंड क्या बोलते हैं, जो आप कह रहे हो क्रैश कोर्स का ये जो क्रेज़ चल रहा है, ठीक है। तो आखिर व्हाट कोर्सेज और व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग। अभी देखो ये टाइम है 6 मंथ्स, ठीक है। अगर आपने ये कर दिया, हो सकता है आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स बर्बाद हो जाए इन प्रीलिम्स ना हो। तो सेव योर सेल्फ। किससे? एनीथिंग, एनी कोर्स दैट टेल्स यू दैट करंट अफेयर्स इज एवरीथिंग। दोस्त, मैं ऐसे कोर्सेज को जानता हूं जो ये क्लेम कर रहे हैं 80% करंट अफेयर से पूरा पेपर था। अरे भाई, टोटल गलत। स्टैटिक इज ऑलवेज द किंग मेकर। इट इज ऑलवेज द किंग मेकर भाई, ठीक है। एक पल को तो मैंने देखा यार, मुझे, और एक तो इतने सस्ते एड्स पे एड्स चलाए जा रहे हैं, ठीक है, और बार बार क्लेम कर रहे हैं 80% मेरे करंट अफेयर एंड वही कोर्सेज बेचने। ये करंट अफेयर के फोबिया में मत फंसो भाई। करंट अफेयर से डोमिनेटेड पेपर सिर्फ एक बार आया था 2016 में, और उसकी कट ऑफ हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा थी 116। क्यों? उसमें करंट अफेयर बहुत लल्लू से पूछे गए थे। तो अगर करंट अफेयर डोमिनेटेड आएगा पेपर तो वो बहुत लॉलीपॉप होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी से भी ना हो। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग। स्टैटिक हमेशा किंग मेकर होता है। एक बेसिक नॉलेज ऑफ करंट अफेयर है, ईजिली IFOS की भी कॉल आ जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कोर्स नहीं लेना है जो सिर्फ तुम्हें करंट अफेयर्स सेल कर रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, कोर्सेज आर बीइंग सोल्ड एंड दैट इज़ जस्ट टू क्रिएट फोमो। प्लीज़ रिमेंबर दिस। सेकेंड, हम बात करते हैं, कोई भी ऐसा कोर्स नहीं लेना है जो तुम्हें कोई निंजा टेक्निक सिखा रहा हो कि ये ले लो, ये माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, ये टेक्निक करोगे तो पक्का फंसेगी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं चलता है, ऐसा कुछ नहीं चलता है। इनफैक्ट ऐसी कोर्सेज की वजह से ही आई फील UPSC जो है ना, और ये पेपर को बिना ऑप्शन के बनाते जा रहा है। अब तो लिटरली ऐसा पेपर हो चुका है कि पेपर में ऑप्शन ही नहीं आएंगे, तुम जितनी लगा लो। और इसी से मिलता जुलता है कोर्सेज बेस्ड अपॉन लॉजिकल गेसिंग एंड एलिमिनेशन, ठीक है। ऐसे कोर्सेज भी मार्केट में सेल हुए करे जा रहे हैं। प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दीज। ये सब कोर्सेज आपके एक्चुअली में आपका ना प्रीलिम नहीं निकलवाएंगे। कोई भी लॉजिकल गेसिंग, एलिमिनेशन, ये हर एक क्वेश्चन में लगाओगे और पक्की बात है फंसेगा पेपर आपका पूरा का पूरा। एंड वट एवर यू हैव, मतलब जितनी मेहनत करी है सब बेकार हो जाएगी और पूरे साल बैठोगे। सेकंड, और कौन कौन से टाइप के, कुछ चीप टेस्ट सीरीज के PDFs बिकने लग जाते हैं जस्ट टू क्रिएट दैट फोबिया, ठीक है, राइट। कुछ कि यार 80 टेस्ट, 500 टेस्ट की हमारी टेस्ट सीरीज ले लो, 500 PDF दे देंगे उसके सॉल्यूशन। बस ये PDF का कहते हैं ना, मटेरियल का ये जो प्लेजर है, मोर और मोर मटेरियल कलेक्ट करेंगे और उसे कभी नहीं करेंगे। रिमेंबर, ये सब चीज़ें बेकार है, राइट। इस पे बिजनेस काफ़ी अच्छा बनता है। एक बार मैंने PDFs अपने बना ली, उसके बाद 900, 500, 2 रुपये, 5 रुपये किसी में भी बेचो, दे डोंट केयर, ठीक है। बहुत क्वेश्चन है भाई मार्केट में, बट सिलेक्शन कुछ का हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये PDFs अगली सिलेक्शन करवाती हैं, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट, ऐसे भी देखो कोर्सेज बिक रहे हैं जिसमें ये चीज़ बोला जा रहा है हम आपका क्विकली रिवीजन करवा देंगे, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड करवा देंगे। फॉर एग्जांपल 10 वीडियो पॉलिटी की, 12 वीडियो इकोनॉमी की, ऐसे। भाई ये सब क्या होगा? ये सारी वीडियोस जो रिवीजन के लिए, दे कैन नॉट बी एनी रिवीजन वीडियोस। क्यों? बिकॉज ये रिवीजन वीडियोस सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से चीज़ें बताएंगी। क्वेश्चन इन डेप्थ में आ रहा है, क्वेश्चन इन डेप्थ में आ रहा है। रिवीजन इज ऑलवेज डन थ्रू योर ओन नोट्स, जो आपने बनाए होंगे, जो गलतियां लिखी होंगी।
इफ़ यू नो रिविजन कैसे करना है, तो मैंने लास्ट ईयर रिवाइज विथ मी सीरीज स्टार्ट करी थी, वैसे रिवाइज करते हैं प्रीलिम्स के लिए। अगर आपने देखा होगा मेरे नोट्सों को, ठीक है, उसमें छोटे छोटे की पॉइंट्स लिखे थे जो मेरी गलतियाँ थी। अब ब्रिक्स में लोग सब पढ़ रहे हैं, प्रीलिम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, टू नो, टू अंडरस्टैंड कि वो एक कुछ फैक्ट पूछेगा, पहला समिट कहाँ हुआ, ये सब चीज़ें मैं करंट अफेयर में करवा रहा हूँ, यूट्यूब पे देख लो, ठीक है। वैसे रिवीजन होता है, ना कि कुछ रिकॉर्डेड वीडियो से जहाँ पे सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बताया जा रहा है। क्वेश्चन हमेशा डीप पूछेगा, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। डीप इन द सेंस बिटवीन द लाइन्स, जो बुक में डायरेक्टली नहीं लिखी होंगी, ठीक है, और लिखी भी होंगी तो ये कोर्सेज में कवर नहीं कर पाएंगे। देन बहुत सारा देखो अभी मार्केट में आ रहा है, क्विक शॉर्ट नोट्स ले लो, इसका पूरी समरी टाइप की। भाई समरी की पीडीएफ्स डोंट अब काम नहीं करते, क्योंकि अब जो पेपर का लेवल है वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। तो पहले ये कुछ क्विक शॉर्ट नोट्स, कुछ आप कह सकते हो ना, कुछ पीडीएफ चल जाती थी कुंजी टाइप की, अब मार्केट में ये नहीं चल रही है, ठीक है। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस, ऐसी कोई शॉर्ट थॉट ये सब मत लेना, ठीक है, बहुत फंसोगे। और क्या है ना, व्हेन यू बाय तो और गिल्ट फीलिंग होती है, प्लीज़ इनसे बचने की कोशिश करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, यूट्यूब से सख्त बचें। ये व्लॉगर्स, ये यूट्यूब पे फालतू का ज्ञान, ये सुपर मेंटर्स, ठीक है, ये जूम मोटिवेशन जो चल रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, सब ये आपको डुबाएंगे डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्ट पढ़ाई के अलावा और सब बातें डिस्कस हो रही हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस विल लीड यू टू फेलियर। ये शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, क्या आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, क्या आप प्री निकालना चाहते हैं, ये करें वो करें। प्लीज़ रिमेंबर दोस्त, कोई शॉर्टकट नहीं है प्री निकालने का, ठीक है। हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, ठीक है। क्वेश्चन की संख्या बढ़ाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, स्टैंडर्ड बुक्स करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसको बार बार रिवाइज करो। प्री कहीं नहीं जा रहा है, चाहे कैसा भी हो। एंड सिमिलरली अभी मुझे इसीलिए वीडियो बनाते बनाते सी सैट को लेके इतना डरा दिया गया, इतना डरा दिया गया कि बच्चे अब GS1 की जगह सी सैट कर रहे हैं। करो, बट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट इट इज़ मियरली क्वालिफाइंग, एंड इतना टफ नहीं है जितना आपके माइंड में ये डाल दिया गया है। फ्री यूट्यूब वीडियोस पड़ी हुई हैं कैट चैनल पे, जाके देख सकते हो, एंड ईजिली आप उनको सॉल्व करें। प्लस कॉम्प्रिहेंशन के लिए आर्टिकल्स पढ़ें, अपने आप आपका सी सैट विद ईज क्लियर होगा, ठीक है। प्लीज़ गाइज रिमेंबर, प्रीलिम्स इज़ अ वेरी क्रूशल स्टेज, राइट। फर्स्ट स्टेप में बाहर होना इज़ अ बिग सेटबैक, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरे साल बैठोगे। एंड देयरफॉर आई अर्ज यू गाइज, टाइम इज़ अ स्केर्स कमोडिटी। प्लीज़ ऐसी किसी भी वीडियो, किसी भी यूट्यूब ज्ञान, किसी भी ऐसे व्लॉग, किसी भी ऐसे मेंटर बाबा, किसी भी ऐसे घटिया कोई भी ये लॉजिकल गेसिंग, निंजा टेक्निक, एवरीथिंग इज़ करंट अफेयर, इन सब में ना पड़े दोस्त। देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू हार्ड वर्क, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हार्ड वर्क इन द राइट डायरेक्शन। आजकल ये दिखा दिया गया हार्ड वर्क नहीं, अब स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, और सिंपल क्या हो रहे हैं, उन्होंने वर्क ही हटा दिया, अब चल रहा है स्मार्ट बनो। तो भाई स्मार्ट बनोगे ना, तो ट्रस्ट मी, UPSC इज 10 टाइम्स अहेड ऑफ अस। मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, आई हैव नेवर सीन एनी कोचिंग बीट UPSC, एनी कोचिंग बीट UPSC, बट आई हैव ऑलवेज सीन students preparing from small town with small resources getting single digit ranks. It is only the students which can beat the UPSC. No coaching, no mentor baba, no YouTube gyan, nothing. So please remember, analyze yourself and utilize your time wisely. ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्प हुई और किसी अपने दोस्त की हेल्प करवाना चाहते हो तो उसे भी शेयर कर देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए दिस इज़ मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।